अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर है साइड बाय साइड। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो कंप्रेसर है वो थोड़ी देर चलता है और उसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। अच्छा, बेसिकली इस सूरत में आप ये है कि आप इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या कोई और मसला है। कंप्रेसर जो है वो बहुत कम ख़राब होता है, जो कि हमारी दूसरी वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया होगा कि कंप्रेसर किस तरीके से ख़राब होता है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आ रही है रेफ्रिजरेटर में, वो ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो हमारा एवापोरेटर है, बेसिकली हमने इसको खोला हुआ है और हम इसमें थोड़ी सी गैस कंप्रेसर में बढ़ाते हैं और कंप्रेसर हमारा जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारी कैपलरी है बेसिकली ये भी चोक हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये फ्रीज़र जो है हमारा कूलिंग करना शुरू कर देता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैपलरी तो खुली हुई है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि ये जो जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट जहाँ पे आप कैपलरी इसको इन करते हो, यहाँ पे आप वेल्डिंग करते हैं, तो यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ पे कार्बन आ जाता है और कार्बन की वजह से जो है ये सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये चोक हो जाता है और उस वजह से जो है वो हमारा रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है, बंद हो जाता है। वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन वो जो है आगे जब उसको वो कोई कमांड नहीं मिलती तो वो उस वजह से फिर ट्रिप कर देता है कंप्रेसर को। बेसिकली सारा प्रॉब्लम जो है वो हमारा चोकिंग से आता है ना, चोकिंग से आता है। तो आप तमाम चीज़ों को, इसको पहले लाइनों को फ्लैश करेंगे आप, उसके बाद फिर आप इसको वैक्यूम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आप इसको चार्ज करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अपने पास कम से कम भी आप 2 दिन टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद फिर आप कस्टमर को जो है वो डिलीवर करेंगे बेसिकली। ठीक है, लेकिन आपने पहले अपने पास ये वर्किंग करनी है, क्योंकि ये वर्किंग घर पे नहीं होती है, वर्किंग लैब में होती है। तो आप लोगों ने पहले इसको अच्छी तरीके से चैम्बर को फ्लैश करना है, कंडेंसर को फ्लैश करना है और अपना कंप्रेसर का आप जो है वो कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। इसका 350 जो है वो कंप्रेसर का हमारा पंप है, इन्वर्टर जो कंप्रेसर है सैमसंग का। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं और फिर आपको जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई इशू आता है, अगर आप ऐसे फिर पहले कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर चेक करने के बाद और कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ठीक है तो हम ये लाइंस फ्लैश करेंगे और हम लोग वैक्यूमिंग वगैरह करके रेफ्रिजरेटर को चार्ज कर देंगे। इंशाल्लाह आपका रेफ्रिजरेटर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और प्रॉपर वर्किंग करने लगेगा। जैसे पहले वर्किंग कर रहा था उस लेवल की वर्किंग स्टार्ट कर देगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।